Iran's attacks to the Houthi attacks in the Red Sea, Iran's actions threaten the region's stability and could cause economic spillovers. भारतीय रुपया शुक्रवार को रिकॉर्ड निचले स्तर पर खुला, जिसका कारण ईरान में इजरायली हवाई हमलों की खबर थी। इस खबर के चलते निवेशक जोखिम भरी संपत्तियों से दूर भागे और सुरक्षित विकल्पों की तलाश करने लगे। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.5550 पर खुला, जो 83.5475 के पिछले रिकॉर्ड से और नीचे था और गुरुवार के 83.5375 से कम था। इसी समय यूएस एक्टिविटी फ्यूचर्स और एशियाई शहरों में गिरावट आई, जबकि सुरक्षित ठिकानों विशेष रूप से यूएस ट्रेजरी में मांग में तेजी आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। इससे पहले मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने रुपए की गिरावट को स्थिर करने के लिए सरकारी बैंकों के माध्यम से हस्तक्षेप किया। इस हस्तक्षेप ने रुपए के और अधिक मूल्यह्रास को रोका। डॉलर इंडेक्स 6 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि एशियाई मुद्राओं विशेष रूप से कोरियाई वोन और इंडोनेशिया रुपया पर नीचे की ओर दबाव का सामना करना पड़ा। एशियाई शेयर बाजारों में भी गिरावट आई, जिसमें 2.3% तक की गिरावट देखी गई। हालांकि मार्च के लिए अपेक्षा से बेहतर खुदरा बिक्री आंकड़ों से प्रेरित अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में वृद्धि डॉलर की मजबूती में योगदान दिया। आंकड़ों ने एक मजबूत अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया, निकट अवधि में एक फेड दर कटौती की उम्मीदों को कम किया। आपको बता दें कि एशियाई बाजारों में बिकवाली के बीच रुपए की गिरावट का मुकाबला करने के लिए भारतीय केंद्रीय बैंक ने कथित तौर पर सरकारी बैंकों के माध्यम से डॉलर बेचे। आरबीआई की ओर से काम करने वाले सरकारी बैंकों के रुपये को स्थिर करने के लिए लगातार डॉलर की पेशकश की, जो मुद्रा अस्थिरता का प्रबंधन करने के लिए केंद्रीय बैंकों के सक्रिय उपायों को दर्शाता है। भारतीय रुपया 2023 के आंकड़ों के मुकाबले अमेरिकी डॉलर मूल्य में लगभग 3% गिर गया है। यह गिरावट कई कारणों के कारण आई है, जिसमें अमेरिकी डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और विदेशी निवेश में गिरावट शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रुपये की गिरावट एक मिश्रित वरदान है। इससे निर्यात सस्ता हो जाता है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि इससे आयात भी महंगा हो जाता है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। आपको बता दें कि भारतीय रुपयों का मूल्य पिछले 2 दशकों में उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2004 में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 35.53 पर था। 2023 के अंत तक यह गिरकर लगभग 83 तक पहुंच गया है। इस गिरावट के कई कारण हैं, जिनमें शामिल है अमेरिकी डॉलर की मजबूती। हाल के वर्षों में अमेरिकी डॉलर का मूल्य बढ़ा है। यह आंशिक रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के कारण है। कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयात है। कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि से देश के आयात बिल में वृद्धि हुई है, जिससे रुपए पर दबाव पड़ा है। हाल के वर्षों में भारत में विदेशी निवेश में गिरावट आई है। यह वैश्विक आर्थिक मंदी और भारत की अपनी आर्थिक चुनौतियों दोनों के कारण है। तो इस तरह हमने जाना कि भारतीय रुपया शुक्रवार को रिकॉर्ड निचले स्तर पर खुला, जो ईरान में इजरायली हवाई हमलों की खबर से प्रेरित था। आरबीआई ने रुपए की गिरावट को स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप किया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह कदम दीर्घकाल में प्रभावी होगा या नहीं। रुपये की गिरावट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव अनिश्चित है। बाकी खबरों के लिए रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।